हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अलबत्तार है। यह तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु कैनका से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़िकरिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मा मुबारक कुनिंदा हैं। ये तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अलबादियून अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रिवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तूब कापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहरे तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहाँ से गुजरेगी तो बहरे तिब्रिया को खाली देख कर कहेगी कि इसमें कभी पानी था। उसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मक़दस का एक पहाड़ है, और जुल्मतो गारतगरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीन वाक़तन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें डील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फ़ज़ा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रफ़्का यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन को हेतूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जे को पहुँच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ और गिरिया जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नग़्फ़ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई शख्स मर जाता है। यानी नग़्फ़ की बीमारी की शक्लें उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक बालिश का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में यह है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मक़दस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज के कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मिट्टी का हो या पत्थर का और खा वो सौफ का हो, नहीं बचेगा और वो बारिश ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे ज़मीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाअफ़रात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नेज़ दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊँट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों को छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल
لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے بحوالہ تیسر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 189 تا 191۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال یا مسیح دجال کون ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ وہاں سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔